और किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद आज इस मुश्किलात के अंदर है कि 2 वक्त की रोटी कमाना और बिजली के बिल, दवाइयों की कीमतें अदा करना, इलाज कराना, तालीम देना वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। वाजिद लवारी भाई ने यही कहा कि आवाम घर पे राशन नहीं है, हमारे घर पे राशन नहीं है, हमारे घर पे आटा नहीं है। और खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उस रब की जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के हबीब जानते हैं, अल्लाह के महबूब जानते हैं, आप सब कलमा पढ़ने वाले हैं। ये मुल्क अमन का गवारा है, इसके सिपाही हम हैं, हम बहादुर हैं। हमारे पास लाइट के बिल भरने के पैसे नहीं है। आज जो हमारे साथ हुआ है ना, और जो हमारे साथ हो रहा है, ये अल्लाह जानता है कि ये हमने किया है या हमारे कब्जे अमाल की बदौलत है। ये है जुल्म की दास्तान। ऐसे कई लोग, हजारों की तादाद में लोग, मीरपुर खास में भी ऐसे लोग होंगे तो 2 वक्त की रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, दालों के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए जोरों कतार हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आज हम ये एहतजाज इस रोड पे कर रहे हैं, दिल्ली से ये दुकानदार जिनके लिए यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जिनको इतनी वो नहीं है कि हम ये लोग आज एहतजाज कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? इन दुकानदारों के लिए, घर में रहने वाले लोगों के लिए जो अपने बिल जमा नहीं करा सकते। मगर अफसोस के साथ शर्म आ रही है मुझे, 2 घंटे के लिए ये लोग अपनी दुकानें बंद करके इस एहतजाज में शामिल होकर ये बावर नहीं करा रहे कि हम एक सिलसिला कौम में हमारे साथ अगर जुल्म होगा तो हम आवाम के साथ करेंगे। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद है, समाजी कारकुन यहाँ मौजूद है, ताजिर यहाँ मौजूद है, मगर अफसोस वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है जिनके लिए आज एहतजाज हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एहतजाज इन बेहिस लोगों के सामने नहीं, उन मुंतखब नुमाइंदों के सामने, उनके घरों के सामने किया जाए जिन्होंने ऐवान में बैठकर ये जुल्म, ये ज्यादतियाँ, ये दिलों के अंदर जो हमारे खिलाफ जो साजिश की गई है उनके घरों में घटना दिया जाए। ये फिर यहाँ पर आज यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि हम शहरियों के लिए निकले, ये बेहिस शहरी है, इनके अंदर हिस्स बढ़ गई है, इनको कोई भी आके सैकड़ों की तादाद में बिलों की रीडिंग दे देते हैं मगर ये लोग नहीं बोलते। तो जिस तरीके से शहरी अपना रवैया इख्तियार किए हुए हुक्मरान उनको उन्हीं तरीके से दबा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें एहतजाज उनके अवाम वालों पे जिनके घरों के ऊपर करना चाहिए जो इक़्तिदार में बैठकर बिल पास करते हैं, जहाँ पर हमारे अवाम के लिए, भलाई के लिए वहाँ पर जो बिल आते हैं उनको रिजेक्ट करके हम जुल्म के बाहर तोड़ने के लिए वो बिल पास करते हैं, उनके घरों के आगे हमें एहतजाज करना चाहिए। नहीं तो ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे। आने वाली हुकूमतें आएंगी, जाती रहेंगी और हम वैसे के वैसे रहेंगे, पिछते रहेंगे, दबते रहेंगे। शुक्रिया बहुत। भाइयों दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है पीछे की तरफ आ जाए। आप थके तो नहीं हो? आप थके तो नहीं हो? आप थके तो नहीं हो? आप जाओगे तो नहीं? आप जाओगे तो नहीं? रोड बंद करना पड़े, रोड बंद करोगे? अब दुकानें बंद करनी पड़े, दुकानें बंद करोगे? धरना देना पड़े, धरना दोगे? हमें दावत के लिए, खिताब के लिए असिस्टेंट गवर्नर रफीक लगारी साहब से दरखास्त करूंगा तो मुख्तसर सा खिताब करके आवाम को ब्रीफ करें। रफीक लगारी साहब। शुक्रिया कामरान भाई। अभी यह बात हो रही थी कि मीरपुर खास के लोग जो है वो बाहर निकले हैं और वफा के खिलाफ और बिलों में ये जो टैक्स और ज्यादा लगे उनके खिलाफ। मैं तो अभी टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ, कश्मीर से लेके गुजरांवाला हो, गुजरात हो, कराची की जो टिम्बर मार्केट में झगड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। और ये हुक्मरानों के लिए अभी सोचने का मकाम है कि अगर उन्होंने होश के नाखून न लिए तो ये लोग अभी आपके ऑफिसों के सामने, आपके घरों के सामने धरना लगाएंगे। और मैं यहाँ शहजाद भाई की और वाजिद भाई की बात को सेकंड करूंगा कि ये एहतजाज सिर्फ इन लोगों का नहीं है जो यहाँ खड़े हैं।
ये दुकानदार, ये पूरे शहरी घरों में रहने वाले सब लोग आगे बढ़े। नहीं तो रात में टीवी चैनल पे देख रहा था जो इससे अगला बिल आ रहा है सितंबर का, वो इससे और बड़ा होगा और लोड शेडिंग भी ज्यादा और बिल भी ज्यादा। तो आओ एक आवाज बने और जो जालिमाना टैक्स है उसके खिलाफ एक आवाज बने ताकि यहाँ इंसाफ राज हो सके। बड़ी जो नए टैक्स लगाए हैं ना मंजूर, ना मंजूर, जरा जोर से, जरा जोर से, ना मंजूर, ना मंजूर, अभी भी जोर से, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अब मैं दावत खिताब के लिए दूंगा यूनाइटेड पार्टी के लाला आजाद साहब को वो आए अपना इजहार करें। लाला आजाद साहब, उससे पहले कि कोई ऐसी बात हो जाए आप फैसला करें और आवाम को एक मुहैया करें। मेहरबानी दोस्तों, कामरान भाई आए जेके तादिर बयान मूंखे जसू जे जेके हिन मामले ते गॾु थिया। पहिरीं ॻाल्हि त दोस्त हिन महिल ॻाल्हायो पिए त बाबा हे दुकानदार ॿाहिरि निकिरनि कोन था या एहतजाज में शामिल न आहिनि थियल, त बाबा जेके हुसैनी किरदार वारा आहिनि उहे एहतजाज में हकनि लाइ बीठा आहिनि, बाक़ी जेके यज़ीदी किरदार वारा हूंदा उहे तव्हां सां कतई कोन गॾिबा। यज़ीद ऐं हुसैन जी जंग आहे, जेको हकनि लाइ निकिरे थो उहो हुसैनी आहे, जेको हकनि जे लाइ नथो निकिरे ऐं ज़ुल्म खे बर्दाश्त करे माठ करे वेही रहियो आहे त उहो यकीन ॼाणो त यज़ीद जे टोले वारो आहे। हिते हुक्मरान 5 साल हुकूमत करे मुसलसल बिजलीअ जे बिलनि में इज़ाफ़ो कंदा रहिया, पेट्रोल जे बिलनि में इज़ाफ़ो कंदा रहिया।